जय श्री राम। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य पौराणिक कथा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर द्वारका गुजरात के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। यह शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति और माहात्म्य की कथा सुनेगा वह समस्त पापों का नाश होगा और समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान श्री आशुतोष के परम दिव्य धाम को प्राप्त होगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में दारुका नाम की एक अति भयंकर राक्षसी थी जो मां पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उससे बहुत से राक्षसों को लेकर वह ऋषि मुनियों का संहार करती और यज्ञ और धर्म का नाश करते फिरते थे। पश्चिम समुद्र तट पे संपूर्ण समृद्धियों से भरा हुआ एक वन था जिसका विस्तार 16 योजन था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप रखा था। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको कष्ट देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा महर्षि ओवण की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। ओवण ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को ये श्राप दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा व यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों को हाथ धो बैठेंगे। जब देवताओं को मुनि के श्राप वाली बात पता चली तो उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से स्वयं ही नष्ट हो जाते और नहीं मारते तो पराजित होकर भूखे प्यास से भटकते रहते। दारुका नाम की उस राक्षसी को वरदान था माँ पार्वती का कि वह उस वन को कहीं भी ले जा सकती है। इसीलिए परिस्थिति को देखते हुए दारुका राक्षसी उस संपूर्ण वन को समुद्र में ले गई और समुद्र में जाके सभी राक्षस रहने लगे। समुद्र में जो कोई भी मनुष्य आते वो उनको अपना आहार बनाते और उन्हें कष्ट पहुंचाते। एक बार बहुत सी नावें समुद्र में से निकल रही थी जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षस उनमें बैठे हुए सभी लोगों को पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। उसी नाव में एक वेश्या था जो भगवान शिव का परम भक्त था। वह भगवान शिव की भक्ति किए बिना कुछ भी नहीं खाता था और उसने अपने बहुत से साथियों को भी भगवान शिव का पूजन करना सिखा दिया। ये मनुष्य वहाँ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते और भगवान शिव जी का ध्यान करते। रुक नामक राक्षस को जब ये बात पता चली तो उसने वेश्या को मारने के लिए दौड़ा। वह वेश्या को मारना चाहता था, सभी को कष्ट पहुंचाना चाहता था। वेश्या ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे महादेव मेरी रक्षा कीजिए। यह दारुक नामक राक्षस और राक्षसी हमें मारना चाहते हैं, हमें इन दुष्टों से बचाइए। भक्तों की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में वहां प्रकाशित हुए और समस्त राक्षसों को नष्ट करने लगे। तब राक्षसी दारुका ने बहुत करुण पुकार करके माँ पार्वती की स्तुति की और माँ पार्वती से प्रार्थना की कि हे माँ पार्वती मेरे वंश की रक्षा कीजिए। इस पर भगवती महादेवी ने प्रसन्न होकर उसे अभय वरदान दिया। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर और माँ पार्वती स्वयं वहाँ विराजित हो गए। ज्योतिर्लिंग रूप में महादेव जी वहाँ नागेश्वर कहलाए और देवी शिवा नागेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके दर्शन करने मात्र से सभी दुखों का नाश होता है, समस्त सुख को भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।